उनका नाम है किरमाड़ा की बहन। अरे जा किरमाड़ा की बहन है। क्या किरमाड़ा की बहन। नाम तो सुना ही होगा, आंचल त्रिपाठी। मैं एक क्रीमी कॉकरोच हूँ। तो वो तो मेरा ही शो था। सीलमपुर के लौंडे हैं जो आप इतने हॉट बोल्ड कपड़े पहनते हो, में तो हर गली का कुत्ता बटरफ्लाई टैटू और हाथ में EMI पे आईफोन लेके घूम रहा है। माँ चोद देंगे दुनिया की। अमेरिका जाओ, ट्रम्प का करवाओ। आंचल को डर लग रहा है। करते सब है बंद कमरे में, बेल्ट से उतार उतार के मारूंगी। डॉन होना ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रॉ विद कैश। आज हमारे साथ जो गेस्ट आ रहे हैं उनको सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्हें एक बैडी भी बोला जाता है और उनका नाम है किरमाड़ा की बहन। अरे अरे, मेरा असली नाम बताओ। आंचल त्रिपाठी। हाँ, मतलब आंचल त्रिपाठी, बोल्ड एंड सेक्सी, और वो बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। बिल्कुल। तो आंचल, प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ जी, नाम तो सुना ही होगा, आंचल त्रिपाठी। बोल्ड एंड रॉ। टैटूज मुझे बहुत पसंद है और साफ बातचीत करना मेरी आदत है। आई लव जिमिंग, खाना खाना। आई एम अ बिजनेस वूमन और यस, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। कई लोग इस बात को जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैंने MSc फिजिक्स किया है। तो MSc फिजिक्स करके आप एक कंटेंट क्रिएटर क्यों बनी है अभी? मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक क्रीमी कॉकरोच हूँ। क्या हूँ? क्रीमी कॉकरोच। पर फिर भी आप जैसे अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं अपनी सो कॉल्ड लड़ाई के बारे में, जो कि हम सबको ही पता है, टिंडर इन रियल लाइफ, जो इतना वायरल शो आपकी वजह से किया है। आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखो, बोल्ड और ब्रेव ये सिर्फ पर्दे के लिए नहीं है। दिस इज नॉट ओनली ऑन द कैमरा, ये मेरी पर्सनैलिटी है। आई हैव बीन रेज्ड लाइक दैट। तो ये मेरे ब्लड में है, टू स्टैंड फॉर समथिंग राइट, जो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो सही होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जहाँ तक पूछा आपने कि एलन के शो में कैसा एक्सपीरियंस था, तो वो तो मेरा ही शो था। आज भी DM आते हैं दिन के 100 कि मैम अपने शो में एक मौका हमें भी दे दो, हमें भी बैडी से पिटना है। लोग कहते हैं, जैसे कि मुझे सब कहते हैं कि आप डॉम हो। पहली बात तो हिंदुस्तान को डॉम बताना ही, आई थिंक मेरी वजह से ही लोगों के बीच में बहुत फेमस हुआ है, डॉम एंड सब। और दूसरी बात, एलन के शो पे जाने के बाद ये टिंडर इन रियल लाइफ, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने सोचा नहीं था कि आई विल बी so aggressive on the show, but seeing the way the boys were coming and they were trying to impress, that was very out of the line. और वही बात होगी ना, मैंने कहीं सुना था कि सीलमपुर के लौंडे हैं, महिपालपुर से ट्रक में बैठाल के ले आए और लौंडिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में बोल रहे हैं देगी कि नहीं, तो अब दे दिया उन्हें। अब दिया क्या है वो तो आपने पर्दे पे देख ही लिया। पर इतना गुस्सा और एग्रेशन क्यों आंचल? आप वो स्वीट गर्ली गर्ली तो नहीं है। देखो क्या होता है कि हर इंसान का एक बहुत सारे पहलू होते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपकी एक पर्सनालिटी होती है, आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो मेरा ऐसा है, आई एम गुड टू गुड पीपल, आई एम वेरी इविल टू बैड पीपल। यू आर गुड विद मी, आई एम वेरी गुड विद यू। और आप अगर मेरे साथ गिरे हुए हैं तो फिर तो देयर इज नो लिमिट टू माय इविल। I am a demon then I will take you lower. Yeah, we saw that. To every action there is equal and opposite reaction. That's my mantra. और जो आप इतने हॉट बोल्ड कपड़े पहनते हो, अब लोग तो आपको जज करेंगे करेंगे, वैसे आप बहुत खूबसूरत लगती हैं उन सब में। Thank you. तो इसका राज क्या है? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर? देखो, कॉन्फिडेंस कभी भी आप कैसे कपड़े पहन रहे हो उससे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। सेल्फ एस्टीम कैसे हाई होती है? वो हाई होती है जब आपने खुद पे मेहनत की होती है, जब आप एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे होते हैं, जब आप अपने आप को पता है कि आपकी बॉडी को कैसे न्यूट्रिशन देना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई बिलीव to carry yourself you have to go through many bad experiences. You have to get out of that situation on your own. आप तभी सीखते हो कि कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। So you work on yourself, you will be confident. Very very simple.
और ये इतने सारे जो आपके टैटूज है, इनके पीछे क्या राज है? इतने सारे टैटूज क्यों बनवाए आपने? यार देखो, टैटू तो मेरा जो फर्स्ट था वो तो मैंने बचपन में ही बनवा लिया था, और मैं बचपन से ही शौकीन हूँ इंक की. सो आई गॉट माई फर्स्ट टैटू इन 2013. कौन सा है? हाँ, ये वाला है, टर्टल. उस जमाने में एक क्लास होती थी 2013 में कि टैटूज और आईफोन एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी सिंबल हाँ माना जी। जाता था. आज की डेट में तो हर गली का कुत्ता बटरफ्लाई टैटू और हाथ में EMI पे आईफोन लेके घूम रहा है. तो अब तो ये कोई स्टेटस सिंबल रहा नहीं है. सिंपल सी बात है. सो आई लव ऑल माई इंक्स एंड आई गॉट टैटू. मेरा कभी भी ये नहीं रहता टैटूज हाँ का जी। कि आई हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर डिजाइन. मुझे मतलब इस डिजाइन के पीछे कोई मीनिंग ही हाँ, होना चाहिए, हाँ, या हाँ. कुछ ऐसा ही हिडन एजेंडा होना चाहिए. मेरा ऐसा होता है, इफ आई लाइक द डिजाइन, इफ आई लाइक द आर्ट, I will get it inked. Very simple, and it should suit my body. And I think I carry all my inks yeah. very well, Yeah. and they suit me. तो आपने कभी लाइफ में PEDs लिए हैं, ऐसा कुछ, कोई स्टेरॉइड्स, PEDs? I'll say yes, I have taken PEDs, and मैंने I think आज से 3 साल पहले I took Anavar, and I got मतलब I got very good results, and it is a very safe drug to be used, especially by the females. कोई भी उसके ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. एंड मैं ऑन एंड ऑफ रहती हूँ, लेकिन अभी जैसे करेंटली आई एम ऑन L-carnitine. इससे ये वेट लॉस के लिए यूज Okay. करते हैं. ठीक तो है. मैंने भी यूज किया, क्योंकि अभी बीच में खाना पीना खा के बहुत मैं गोलू हो गई थी. तो मैंने कहा लेट्स गेट बैक दैट पुरानी वाली आंचल. सो यस, आई थिंक अगर आप एक सेफ लिमिट में अंडर प्रॉपर गाइडेंस, इफ यू टेक एनी ऑफ द PEDs, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिजल्ट, बट विद राइट न्यूट्रिशन, राइट स्लीप, एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, लॉट ऑफ हाइड्रेशन. और जो ये जिमिंग, आप कितने साल से जिमिंग कर रहे हो अभी? यार देखो, जिम तो मैं कर रही हूँ 8 साल से, लेकिन बीच Okay. में जैसे 2 साल का गैप हो गया था, मेरे पैर वगैरह टूट गया था, तो तब आई वाज बेड रिडन. लेकिन मैं जिम इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे सेक्सी दिखना है, मुझे हाँ. पतला दुबला दिखना है. हाँ. आई वाज बोर्न सेक्सी. मैं अपने माँ के पेट Slay से queen. आई वाज बोर्न सेक्सी. तो मेरा ये नहीं होता है कि भाई मुझे पतला दुबला सेक्सी हाँ. कर्वी दिखना है. दैट इज इन माय जीन्स. बट यस, जो मेरे अंदर इतना ज्यादा एक एनर्जी है, इतना अग्रेशन है, जो पूरे दिन की थकान, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, उस सब को चैनलाइज करने के लिए आई डू जिमिंग. तो जिम करने के बाद क्या होता है, आई फील वेरी रिलैक्स्ड, देन आई फील वेरी हैप्पी. सो जिम इज लाइक माई हैप्पी प्लेस. तो इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे रहती है आपके अंदर? जैसे कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं, पर अभी भी आंचल उतने ही उस लेवल पे हैं. तो इतनी एनर्जी का राज क्या है आपका? इतनी एनर्जी का राज है लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना, हाँ. दिमाग में ये मेंटालिटी रखना दैट आई एम फकिंग बेस्ट. आप कुत्तों का काम होता है भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं, जंगल का राजा अपना काम करता है. तो कितने भी लोग भौंकने दो, अपनी मस्ती में मस्त रहो. बी वेरी पॉजिटिव, बट यस, डोंट बी एरोगेंट. बी अ काइंड एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग. वर्क ऑन योरसेल्फ, स्टिक टू अ पर्टिकुलर रूटीन, एंड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो आपको बहुत ज्यादा हाइप करते हैं लाइफ में. सराउंड योरसेल्फ विद गुड पॉजिटिव पीपल. तो ये तो अब सारी हो गई हैं समझदारी की बातें, और हाँ जी. हमें आंचल के बारे में तो आंचल, आपका क्या ख्याल है आजकल के रिलेशनशिप्स के बारे में? आजकल के रिलेशनशिप के बारे में देखो यार, क्या होता है मेरे हिसाब से, एवरी रिलेशनशिप इज लाइक, पता नहीं मुझे ये वर्ड कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ऑडियंस ऐसी है कि वर्ड को बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ के ले लेती है. बट एवरी रिलेशनशिप इज वेरी ट्रांजैक्शनल. अब ट्रांजैक्शनल का मतलब ये नहीं होता है कि भाई लड़के को पैसा चाहिए लड़की से, या लड़की को पैसा चाहिए. ट्रांजैक्शन जो है वो हर तरीके का होता है. ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि you are investing your emotions, you are investing your time, you are investing your money, your beauty, your values in the other person. I think because I am not a Gen Z, और मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन हाँ, I believe आपकी लाइफ की सबसे बड़ी दौलत आपका पार्टनर है. करोड़ों के पैसे एक तरफ और एक अच्छा पार्टनर एक तरफ. If you get a good partner in your life with whom you can align, your values are same, तो आप दोनों मिलके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो. तो फॉर मी स्टिकिंग टू वन पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हाँ, आज की जनरेशन में तो ऐसा है कि भैया सैटरडे को मिले, दारू पी, मजे लिए, जयराम जी की, नाश्ता भी नहीं पूछा. तो ये है, मतलब 10 साल में ये जो रेवोल्यूशन आया है कि
स्वाइप 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 हाँ. स्वाइप, इसने जवाब नहीं दिया तो स्वाइप, उसने जवाब नहीं दिया तो स्वाइप. सो आई थिंक इंटरनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड इंटरनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर not sticking to one partner and not working on yourself because you have so many options. अभी टिंडर इन रियल लाइफ सच में बना रखा है इन लोगों ने. यार टिंडर ऑब्वियसली होता है ना, कहते हैं ना जो चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है आप हाँ. उस चीज की वैल्यू नहीं करते हो. सो इट्स लाइक दैट ओनली. आपको लगता है कि भाई घास उस तरफ ग्रीन है, घास उस तरफ ग्रीन है तो चलो मैं उछल के उधर चला जाता हूँ. आपको क्या पता कि आपने यहाँ से तो अपना कटवा ही लिया, वहां से आपका कटेगा ही. आजकल का आइडियल मैन कैसा दिखता है कि मतलब अगर आप सोचो कि मेरे बंदे में तो ये क्वालिटीज होगी, ऐसा ही होगा यार वो. सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव और वाइल्ड लड़की हूँ. हाँ, वो हम और लोग. मेरे बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं मूड के. तो मुझे बेसिक सी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे साथ जो बंदा हो वो बहुत ही पेशेंट, बहुत ही ज्यादा काम और बहुत ही लॉजिकल हो. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए भी है और आई थिंक सारी लड़कियों के लिए है कि इमोशनली अवेलेबल हो. अगर मैं अभी खुश हूँ और अगर मैं 10 मिनट बाद पागल हो गई तो मैनेज कर ले. ये नहीं कह रही ये तो पागल हो गई है, हाँ. तो मैं जा रहा हूँ. अब दूसरी के पास जा रहा हूँ. हाँ, ये तो ऐसा पागल ना हो गई, चेंज करनी पड़ेगी. बस ये है. अब जैसे कुछ लड़कियां भी आजकल चीट कर रही हैं, लड़के तो कर ही रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं. देखो यार, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. जैसे आज की डेट में क्या होता है कि 10 सालों में लड़कियां बहुत ज्यादा आगे आ गई हैं, जी. लड़कियां बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हैं. हाँ पहले जी. लेट मी क्लैरिफाई, हाँ. बैडी, हाँ. बोल्ड, वाइल्ड, एक्सट्रोवर्ट या व्हाटएवर दीज टर्म्स आर. देखो, बैडी होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने छोटी सी ड्रेस पहन ली, हाँ. तुमने क्या कहते हैं पियर्सिंग करवा ली, तुमने टैटू बनवा लिए. मेरे भी है ये सब, लेकिन पहले बात को कंप्लीट होने दो, तब कमेंट्स में गाली देना. पहले बात को सुनो. कहने का मतलब है बैडी होने का मतलब ये नहीं होता है कि छोटे कपड़े पहन लिए, सुट्टे मार लिए, दारू पी ली, क्लबिंग कर ली, लाल बाल करवा लिए तो अब तो दुनिया हमने खत्म कर दी है, माँ चोद देंगे दुनिया की. ऐसा नहीं है. बैडीज का मतलब होता है अ वुमन हु कैन स्टैंड फॉर हरसेल्फ, अ वुमन हु नोज when to, मतलब होता है ना when to choose right और wrong. बैडी मतलब एक बोल्ड वुमेन, एक ऐसी वुमेन जो जिसका एक ओपिनियन है, जो ओपिनियन को होल्ड कर सकती है और उसको क्लैरिफाई कर सकती है. तो मेरी प्यारी देवियों, बैडी का वर्ड को थोड़ा सा रिफॉर्म करो. प्यारी देवियों, चेंज करो इसे. अब जैसे बैडी वाला सीन चल रहा है तो कुछ लड़कियां अपने आप को फेमिनिस्ट भी बोलती हैं और उसका कुछ और ही मतलब निकालती हैं. तो आपके लिए फेमिनिस्ट का मतलब क्या है? यार मेरे लिए फेमिनिस्ट का मतलब है आदमी और औरत को सही राइट्स मिलना. मेरे लिए फेमिनिस्ट का मतलब है इफ आई एम गोइंग फॉर अ इंटरव्यू एंड देयर इज अनदर मैन हु इज गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, फॉर एन इंटरव्यू, तो इसका मेरा ये है कि हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ना मिले या वो लड़का है तो उसे ना मिले. जैसे होता है ना कि मुझे खूबसूरती के बेसिस में जज ना किया जाए और उसे क्या पता वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन वो एक एवरेज लुकिंग गाय हो तो उसे उस बेसिस में ना जज किया जाए, उसे उसकी क्वालिफिकेशन पे जज किया जाए और दोनों को इक्वली किया जाए. Equally उसने किया अपना भी बोला है कि मुझे खूबसूरती के चक्कर में मत लो. मतलब फेमिनिस्ट का मतलब है इक्वल राइट्स. फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आदमी औरत आपस में ही मुंह तोड़ रहे हैं एक दूसरे का. इट्स नॉट लाइक दैट. मुंह तोड़ने से मुझे याद आया, जो रिसेंटली अभी हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, उनके बारे में आप क्या ओपिनियन बताना चाहेंगे हमें? यार वैसे अभी गालियां तो पड़ी रही हैं. अच्छे से ही पड़ जाएंगे, कुछ क्या ही फर्क पड़ता है. वैसे मैंने भी इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये बात बोली थी that I am also a creamy cockroach. क्रीम वाला, गंदा वाला नहीं, नाली वाला नहीं हूँ मैं. सब कॉकरोच पार्टी मैं मेयोनीज वाला कॉकरोच हूँ. तो कहने का मेरा मतलब है, देखो यार, ये जो पहली बात तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस कि ये प्रोटेस्ट जो था इसका मेन रीजन था नीट का पेपर लीक. हमारा मुद्दा ये था. जो बच्चे थे, जो उनके परिवार थे, जो बच्चे परेशान हुए, जिनकी जिंदगी गई, ये उनके लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट था. मैं भी सपोर्ट करती हूँ, आई एम श्योर तुम भी सपोर्ट करती हो. जब तक वो प्रोटेस्ट एक राइट कॉज के लिए था, एक बच्चों के लिए था, टू स्टैंड अप की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले, व्हाटएवर इट इज कि भाई आप रिजाइन करो या आप जांच बैठा लो, सीबीआई करे, कोर्ट केस फाइल करो, इट वाज कंप्लीटली फाइन. लेकिन जहां वो मुद्दा शिफ्ट हो गया कि देश के बारे में, इंडिया के बारे में,
और हिंदू मुस्लिम के बारे में, ये क्या था? व्हाट वाज दैट? इसका तो मतलब ये हो गया कि तुम स्टूडेंट्स का कंधा इस्तेमाल करके तुम किसी और चीज की बंदूक चला रहे हो। एंड इट इज नॉट अबाउट कि भाई आप इस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो या उस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो। डोंट फॉरगेट द राइट कॉज। वो बच्चे थे ना, बच्चों को ही तुमने लाठी पड़वा दी, तुम वहां जाके बर्गर खा रहे हो छुप के। तो अभी रिसेंटली ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो रिजाइन कर ही दिया, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब ये कह रहे हैं कि अब हम फिर भी बैठे रहेंगे, अब हम लोग 2 और रिजाइन मांगते हैं। अमेरिका जाओ, ट्रम्प का करवाओ, फिर कम ऑन। ये छोटी मोटी चीजें नहीं आप ट्रम्प का करवाओ। चलो ये जेनजी। जेनजीज के बारे में लेके आपकी क्या सोच है? आप खुद एक मिलेनियल हैं, आई गेस। मैं खुद एक मिलेनियल हूं। हाँ। यार बोलूंगी तो देखो, बात ये, मेरे लिए जेनजीज बहुत बड़े चूतिया हैं। मैं भी जेनजी हूं। ठीक है, मैं 2002 में देखो यार पैदा क्या हुई, होता है- इसके बाद मुझे कोई नहीं टर्म लगानी अपने आगे। जेनजी, देखो मैंने जेनजी को चूतिया इसलिए बोला क्योंकि इसके पीछे रीजन है। अगर आपका ब्रेन वॉश कोई कर दे, अगर आपका कोई मैनिपुलेट कर दे, अगर आपका किसी चीज को लेके खुद का पर्सपेक्टिव नहीं है, आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई आपको आया, उसने आपको भड़काया, आपने जाके तलवार लेके आप सड़क पे चले गए, तो आप तो बेवकूफी हो गए ना। और अगर आपके जो आइडल्स हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खुद साले भिखारी हैं, खुद साले भाड़े की जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर फरारी के साथ फोटो डाल रहा है तो भैया वो उसकी नहीं है, रेंट पे ली है उसने, उसकी नहीं है वो। और लड़कियां कपड़े ले रही, तुम्हें क्या पता कि कितने का कपड़ा है? लुई विटॉन का बैग ले रही, तुम्हें क्या पता कि कौन सी कॉपी है? सही बात पता है तुम्हें? अरे पढ़ाई लिखाई करो यार। मतलब सच्ची में जो वो कॉकरोच कहा था जज जी ने, आप वही कह रही हैं कि ये भी आंचल भी कॉकरोच है, बट वो क्रीमी क्रीमी। कॉकरोच अब है। मुझे बोलना पड़ रहा है ना, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। क्या बोलूं मैं? अब सिंपल सी बात है ना, जैसे ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज के एंटी हूँ या मैं किसी चीज को हेट करती हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है काइंडली स्टडी। जब तक आपको कोई किसी चीज को लेके आपके पास कोई हार्ड फैक्ट नहीं है, किसी चीज को लेके आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपने एक लॉजिकल ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज खुद से पढ़ी है, तब तक आप कैसे, मतलब कि इतनी गंभीर बात को लेके आप सड़कों पे आ सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, आई एम ऑल्सो विद स्टूडेंट्स। अगर मेरे घर का कोई बच्चा होता और ऐसे करता तो मेरे मतलब मैं भी पागल हो जाती गुस्से से, मेरा भी एकदम दिमाग खराब हो जाता। लेकिन आप ये समझिए दैट वी आर वन नेशन, डोंट फॉरगेट दैट वी आर वन नेशन। सो काइंडली गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। आप ये जो रील देखते हो यार, मैं भी देखती हूँ और सब देखते हैं, मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं, और मुझे लगता है कि आज की डेट पे सभी रील देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज पे आवाज उठानी है तो पहले उसके बारे में पढ़ाई करो। गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट फर्स्ट। जैसे आप इतना बोल्डली अपना ओपिनियन रख देती हैं, आपको नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, बट इतनी लड़कियां होती हैं जो ये चीज़ें नहीं रख पाती हैं, चाहे वो उनके घर में वो मोलेस्ट हो रही हैं, बैड टच हो रहा है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है। इवन रिलेशनशिप में भी कितनी लड़कियां सफ़र करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। तो वो इस चीज़ को कैसे अपने अंदर लेके आए कि वो अपना पॉइंट रख सके बाहर? देखो यार, अगेन आई विल कम बैक टू दैट टॉपिक ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट बीइंग अलोन। There is a difference between being alone and being lonely. मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोनली हो जाओ, लेकिन आप अकेले रहो, अकेले अपने आप से प्यार करना शुरू करो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अपने ऊपर वर्क करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग आपको चीयर अप करे, अच्छे लोग हो, आप पे एक अच्छा इन्फ्लुएंस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट यार, do movement, go to the gym, go to yoga, do kickboxing, do dancing, zumba, whatever you like, whatever feels good to you. आप ऐसा करो। और क्या होता है, देखो आप किसी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो ना, जैसे कि अगर लड़की है कि लड़का मार रहा है, या लड़का भी है कि लड़की भी उसको परेशान कर रही है, दोनों जेंडर की बात मैं कर रही हूँ, तो यार देखो एक बार तो एक बहुत ज्यादा वैसा स्टेप लेना ही पड़ता है लाइफ में कि मतलब एकदम डू और डाई वाला, देखो जिंदगी में एक बार तो करना पड़ता है और मुश्किल भी बहुत होता है, लेकिन जब उससे आप निकलते हो ना तो आपके अंदर एक अलग ही निखार होता है। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपने ऊपर मेहनत करो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, अपने लुक्स में इन्वेस्ट करो, अपने खाने में इन्वेस्ट करो, अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अगर हम आपको ऐसे प्राइम मिनिस्टर बना दे एक दिन के लिए, तो आप जो रेपिस्ट है उनको क्या पनिशमेंट दोगे? सिंपल, डेथ पेनल्टी इन पब्लिक। बट फिर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही हमारी? अभी किसी ने बोला था कि हम लोग डेथ पेनल्टी इसलिए नहीं देते हैं उनको क्योंकि फिर वो लड़कियों को मारना शुरू कर देंगे रेप करके, कि बता ही ना पाए वो कि किसने किया ये चीज़।
अगर ऐसा है तो देन यू शुड कंसल्ट सऊदी अरेबिया, उनसे हाँ। पूछो कि उनका क्या प्रोसीजर है ना, क्योंकि वो भी ये पेनल्टी तो देते ही हैं, और मेरा मतलब है कि आई एम सॉरी, वो भी ये पनिशमेंट देते हाँ। हैं। तो बस यही है, मेरा मारना नहीं है तो यार कम से कम ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि दे कैन हैव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हाँ, जहाँ पे उनको उम्र कैद मिल जाए या जी, कुछ ऐसा हो जाए, जी। कुछ तो ऐसा एग्जाम्पल करे कि कम से कम लोगों के अंदर, देखो पाप करने से पहले ना दहशत होना बहुत जरूरी है, ये बात हाँ, समझो। क्या बात है। पाप करने से पहले तुम्हारे अंदर दहशत होना चाहिए, और हाँ। एज एन इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं एक अकेले कमरे में हूँ और अगर हाँ मैं जी। किसी पाप के बारे में सोच रही हूँ, हाँ। तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे मेरा ईश्वर देख रहा है। हाँ। तो होता है ना, एक कहावत है कि बिन भय होत ना हाँ। प्रीत, ये हिंदी की कहावत है। तो भय होना बहुत जरूरी है अगर आपको कहीं ना कहीं क्राइम को रोकना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब वो भय गवर्नमेंट कैसे लाती है वो गवर्नमेंट अपना सोचे, बट दिस इज माई टेक ऑन दैट। एज अ गर्लफ्रेंड आंचल त्रिपाठी कैसी है? As a girlfriend, I'm a very, very nurturing girlfriend. I am very emotional, very cranky at times, and I am very, very supportive, very loving. Yes, I fight a lot because I am a very मैं बहुत ही curious इंसान हूँ. So I'm a person. If I'm dating you, I will ask 100 questions. एंड मेरे लड़कियों वाले ड्रामे नहीं होते हैं कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुम सीधा बता दो बस। तुम नहीं तो अपने दोस्तों के साथ क्यों बाहर गए, मैं ये सब बकवास नहीं करती। हमारे अंदर हम दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर तुमने मुझे बोला है कि आई एम आउट विद माई गाइज, आई विल नॉट कॉल यू, बट इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे एक टेक्स्ट करके बता दो कि यार मुझे 1 घंटा लेट हो जाएगा तो मैं अभी आ जाऊंगा, खुद से कॉल कर लो, वो मुझे अच्छा अगर लगेगा। खुद से कॉल नहीं आया तो उसके बाद आंचल को आपने टिंडर इन रियल लाइफ पे देखा ही खुद से कॉल नहीं आया तो फिर वो आखिरी कॉल ही होगा तुम्हारे जीवन का। अब हम एक गेम खेलते हैं, नेवर हैव आई एवर। अच्छा, इसमें मैं कुछ लाइंस बोलूंगी, अगर आपने किया हो तो आप जस्ट बोलिएगा आई हैव, अगर नहीं किया होगा तो नो बोलना है आपको। क्या पता, मुझे डर लग रहा है। कैसे सवाल पूछ लिया, आंचल को डर लग रहा है। आंचल मुझे डर लग रहा है। देख रहे हो एलन चौधरी। हाँ, चल। हाँ, नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन समवन आई शुडंट हैव। नेवर। आपका कोई क्रश रहा है कभी? कभी मेरे क्रश बाहर के जो भी एक्टर्स हैं हाँ। वही रहते हैं। स्टैंडर्ड्स बाहर ही कर दिए नहीं एकदम। नहीं, मतलब ऐसा नहीं, बट बाहर के एक्टर्स वगैरह जैसे, तो जैसे टॉम क्रूज, आई लव टॉम क्रूज। Never have I ever screenshot a conversation and sent it to a friend. आई हैव डन दैट। आई एम अ गर्ल, कम ऑन। Gossip तो करना है। यार बायोलॉजिकली तो लड़की है, जितना भी ऊपर से टॉमबॉय हो। किसका भेजा था ऐसे? भेजा है मैंने। भेजा है बस। आपको डोंट सबसे- गेट इनटू नेम्स। आपको सबसे ज्यादा कोई ऐसे बहुत ही चीजी लाइन आज तक क्या आई है? क्योंकि यार एक ने बहुत चीज़ी लाइन आई है। क्या? और जब से ये मैंने टिंडर का हाँ। शो किया है, जब से ये डॉम वाला किया है, मेरे मुंह में बाथरूम कर दो। क्योंकि आपने ये क्या है? Tinder में बोला था कि मतलब अरे तो भाई ठीक है, बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सुबह उठ के यही करती हूँ मैं। जो हमने उस पे कहा कि यू आर अ डॉम, आपको वो चीजें पसंद है। Understand तो my वो सब- point. हाँ जी। डोमिनेशन, बीइंग अ Yes. डॉम हाँ। इज अ माइंडसेट, हाँ। इज अ माइंडसेट। हम्म। ठीक है, सो डॉम का मतलब ये नहीं यस आई एम हाँ। इन, मतलब मैं वैसे हाँ यस जी। डेफिनेटली इफ आई लव समवन, इफ आई एम विद दैट पर्सन, हाँ जी। इफ यू लव दैट पर्सन, आप उसके साथ किंकी होगे। हाँ। दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ लव। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अगर मैं अपने डिजायर ओपनली बोल देती हूँ Yes. तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। लड़के भी तो बोलते हैं, लड़के उनको भी तो कोई बोलते कुछ हैं, नहीं बस कहता। यहाँ पे ये है कि खुल के लोग इतना बोलते नहीं है। यस आई एम अ किंकी पर्सन, इफ आई एम इन लव विद यू आई एम किंकी, एंड ऑफ द स्टोरी। और डॉम होना ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। पहले डॉम का मतलब समझाओ इन लोगों को। यार इनका तो डॉम कोई नहीं पता डॉम होगा। का मतलब होता है जैसे इफ यू आर बीइंग, एक तो पर्सनालिटी हो गई, Yeah. एक तो ऑरा हाँ, हो गया, दूसरा जी। होता है इफ यू आर बीइंग फिजिकल विद समवन, तो आपका ऐसा होता है कि यू आर डोमिनेटिंग दैट Yeah. पर्सन इन दैट पर्टिकुलर Someone. एक्ट ऑन द बेड। यू आर बीइंग डोमिनेटिंग एज अ फीमेल, यू आर टेकिंग द चार्ज, इट्स लाइक दैट। तो ये है डॉम का मतलब। पर ये चीज अब लोग सुन के हॉ करते हैं, पर लड़के बोलते हैं तो अब कोई हॉ नहीं करता। लोग हो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि कोई लड़की इतना ज्यादा खुल के Yeah. बोले, और उनके लिए ये बहुत ही नई चीज है कि भाई इसने खुल के कैसे बोल दिया। हाँ. तो लोग जज करते हैं, करते सब है बंद कमरे में, बाहर सब सफेद कॉलर दिखाएंगे कि भाई हम तो हाँ। बहुत ही बढ़िया हैं।
तो वैसे Never have I ever deleted messages to avoid getting caught. यार आई हैव नेवर डन दैट. डरते थोड़ी हो गए कि डरते देख लो डरते मैंने नहीं है, करी जो है है बात. सीना खोल के करते हैं. मर्द के बच्चे. मर्द के बच्चा हूँ. अब हम खेलेंगे ट्रुथ मीटर. इसमें जो भी कहेंगे आप सच कहेंगे. चलो मैं सच बोलूंगी. I'll try. If the questions are very brutal, नहीं नहीं then I'll नहीं, take a नहीं, step back. मैं बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे ये क्वेश्चन. जो तू प्यारा प्यारा कर करके ना. Okay. हाँ. Have you ever liked someone and never told them? No. आपका तो क्रश ही रहा है कोई. नहीं, टॉम क्रूज रहा है, उसको कहाँ बोलूंगी. कभी उसको लिखने की कोशिश नहीं की. नहीं, हेलो. नहीं, मैं नहीं बोला. What's something you are jealous of? बीच में मैं बोल देती हूँ. मैं टॉम बहुत क्रूज को? नहीं मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ. हाँ. और मैं ऐसी हूँ कि आई फ्लर्ट विद गाइज इफ आई लाइक देम. सो मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला ही फ्लर्ट करे. आई फ्लर्ट बैक इफ आई रियली लाइक यू. आई ऑल्सो फ्लर्ट बैक एंड आई कैन इफ आई एम डूइंग क्लबिंग विद बंच ऑफ माई पीपल एंड इफ आई फाइंड अ गाय अट्रैक्टिव I'll go and I'll tell him that you are looking very nice. बस फिर उसी दिन वो लड़के का जीवन में आना ही अब सफल क्या हो होता गया. है कि मैं उसे कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, you are looking very handsome. अब उसे लगता है भाई आज तो ये देगी. इसका मतलब ये नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया है. उसके बाद उनका वो चल जाता है ना, आफ्टर पार्टी का क्या प्लान है क्या प्लान है, आफ्टर पार्टी का क्या क्या प्लान है. ऐसा नहीं है. Have you ever faked liking something just to impress someone? True. हमने किया है कभी ऐसा? हाँ. क्या चीज लाइक करने का क्या था फेक? बताओ, ये तो बताओ. मैं नाम नहीं पूछ रही हूँ, ये तो बताना पड़ेगा. क्या फेक किया था? क्यों? किसी के कपड़े. ये मैंने तो किया very है. pretty. कपड़े किए मैंने, किसी की स्टाइलिंग हाँ. तो किया है. What's a secret you have never told your best friend? Do you have a best friend? I do have a best friend. She stays in Qatar. मतलब we used to work here together. कहाँ ये सीलमपुर के लौंडे आ गए थे इनको इम्प्रेस मतलब करने? now she stays हाँ abroad. जी. तो हाँ. तो ऐसा कोई सीक्रेट है जो आपने उनको नहीं बताया? हाँ ऑब्वियसली ये कुछ बहुत ज्यादा होते हैं डीप सीक्रेट्स यार. आप सब 100% रिवील नहीं कर सकते. नॉट इवन टू योर बेस्ट फ्रेंड. हाँ. थोड़ा तो बचा के कंसील करके रखना पड़ता है. तो हाँ. Who is that one person you would text right now if there were no consequences? If there were no No consequences. One member from my team only. I want to be very brutal with him. आप किसी पे दया भी खाती हैं इसके अलावा? नहीं यार, मैं बहुत दयालु इंसान हूँ. मैं लगती बहुत तो दयालु नहीं. इंसान. सीलमपुर के लौंडों के लिए नहीं हूँ. वो उनको तो तो बेल्ट से उतार उतार सीलमपुर के में आपकी मारूंगी. फोटो लगी हुई है, वांटेड वांटेड लिख के हाँ, उधर. उनके लिए नहीं हूँ मैं. जो आपने उसको मारा था, हुआ क्या था एग्जैक्टली? यार मैंने उसको मारा. मेरा प्लान था उस हरामी को गाड़ी की डिक्की में भर के साले को पुलिस स्टेशन ले जाना और उसको कुत्ता बनवाना और थूक चटवाना हरामी से. डॉम वुमेन. अरे क्या डॉम वुमेन, आके कह रहा है दूर खड़ी हो, पास तो आओ, फिल इन द ब्लैंक्स आगे भर लेना. सबको पता है. नहीं नहीं, सही किया था आपने. तो उसके बाद आप पे कैरी मिनाटी तक ने रोस्ट बनाया. आपकी लाइफ में उस वीडियो के बाद कोई चेंज आया? टिंडर लाइफ के टिंडर लाइफ ऐसा कुछ ऐसा चेंज नहीं है. बस लोग ज्यादा जानते हैं. हाँ. लोग ज्यादा जानते हैं, लोग मिल जाते हैं. आजकल लोग मुझे एड्रेस करते हैं, अरे त्रिपाठी जी, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई त्रिपाठी जी बोलता है. दिल खुश हो जाता है मेरा. और किरमाडा की बहन का सोच रही हूँ. बताओ सबको ही कि टैटू करवा लूं. कहाँ करवाऊं? किरमाडा की बहन. अरे पहले क्या हुआ कि जब उस मोमेंट पे टिंडर शो में जब उस हाँ वो जी. बच्चा ही है वो, हाँ. जब उस बालक ने मुझे बोला कि किरमाडा की बहन, आई स्वेयर, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार ये मैंने आज तक कभी ये वर्ड सुना ही नहीं, किरमाडा हाँ, की बहन. मैंने भी नहीं सुना तो था. मुझे लगा कि ये लड़का मुझे गाली दे रहा है. दैट्स व्हाई मैंने सैंडल उतार के उसको मारी. कि बाद में पता नहीं जब सब लोग हंसने हंसने लगे, फिर मैं घर गई, मैंने बात की, मैंने गूगल किया किरमाडा की बहन. मैंने कहा अच्छा ये तो एक कार्टून कैरेक्टर है और ये उसकी बहन है, शी इज अ विलन. तो वहां से आई गॉट टू नो. नहीं तो मेरा रिएक्शन और डिफरेंट होता और मुझे लगा किरमाडा की बहन कोई गाली है. अगर आपको तब पता होता कि क्या है तो आप क्या कहते? अरे उसी को उठा लेते गोद में. एक हाथ का तो है वो मेरे. लास्ट में हमने उठा के पटका भी तो था वो छोटे से लड़के को. वो बोना हाँ. बहुत तेज है वो बोना बहुत तेज है. बाना बाना बन के जो बोना बन के वो मिठाई लेता है. ऐसे लोग खतरनाक होते हैं. उसका दिन बन गया होगा उस दिन, क्योंकि उसने आंचल को अपनी पीठ पे बिठाया था. और मैंने उसको बेल्ट से पकड़ के उठाया भी था. पूरा उसको भरतनाट्यम करवाया. कौन कहता है कि हॉट लड़कियों से डॉम नहीं झेलते हैं लोग?
आपको सबसे ज्यादा क्रिंजस चीज क्या आई है टिंडर वाली वीडियो के बाद? किसी ने कुछ लिखा हो बहुत ही, आप कह रहे हो कि यार मुझे लोग यही कहते हैं, यहाँ पे जो देसी लोग हैं वो यही बोलते रहते हैं कि बाथरूम पिला दो या ये कर दो या पसीना दे दो अपना। तो मैंने कहा इसकी मैं एक सर्विस स्टार्ट करूंगी, फिर आई स्टार्ट द डिलीवरीज ऑल्सो। पर इसके मैं ये देख रही हूँ कि सब लोग छुप छुप के आपको ऐसे ही डीएम कर रहे हैं, पर ये चीज जब आपने खुले में वीडियो में बोल दी तो सारे चीखने लग गए उस पे। यार क्या होता है ना, देखो मैं बताती हूँ, ये इंसान की मेंटालिटी होती है डीप डाउन, कहीं ना कहीं वी ऑल आर हिपोक्रेट्स। हाँ जी। हम सारे हैं, हम सबके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम सबको जज करते हैं। हाँ। लेकिन हम समाज को ऐसा दिखाते हैं कि भाई मेरे से बढ़िया आदमी तो तूने देखा ही नहीं होगा। पर आप नहीं अब दिखाते, आप गाली दिखाती वही हो खाता है जैसे। जो अपने आप को बहुत ज्यादा फिल्टर हाँ। नहीं रखता है। हमारे जैसे लोग ही गाली खाते हैं क्योंकि हम अनफिल्टर्ड है। शायद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं भी दूध की धुली हूँ, हाँ। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी हिपोक्रेसी होगी। हाँ। लेकिन कहने का मतलब है कि हाँ 80% मैं रॉ रहती हूँ, ऑथेंटिक हाँ। रहती हूँ। इतना ज्यादा मैं फिल्टर यूज नहीं करती हूँ। जो इतना आपको हेट भी मिल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आप बोल देते हो जो आपके मन में आता है, आप इंस्टा पे भी बोल देते हो जिसके लिए मन आता है, तो आप उस चीज को हैंडल कैसे करते हो? मैं उस चीज देखो हैंडल मैं तभी करूंगी ना जब मैं उसको कोई अटेंशन दूंगी। हाँ। साले मेरे फैंस हैं, जो लव और wait करते हैं। हेट। इफ यू आर लविंग मी स्टिल यू आर वाचिंग मी, इफ यू आर हेटिंग मी स्टिल यू आर वाचिंग मी। एट द एंड आई एम विनिंग, पीरियड। आज देखो कौन नहीं जानता त्रिपाठी जी को। मिर्जापुर। सच में वही वाइब आती है आपसे। मैं तो लग रहा है अगले उसमें गुड्डू भैया की जगह गुड्डू दीदी होंगी। गुड्डू दीदी, हाँ उसके डायलॉग्स भी बहुत अमेजिंग है यार। तभी तो कुछ बढ़िया dialogues मिला, are यहाँ so से amazing. पिस्तौल निकालोगे। हमारे यहाँ पिस्तौल नहीं होती, हमारे यहाँ कट्टा होता है हाँ। 1500 का, जो चलाओ तो हमारा ही हाथ खत्म। हमारा हमारा ही हाथ खत्म। खत्म। हमारे यहाँ कट्टे होते हैं। जो हाथ में फट जाते हैं। हाँ भैया, वो दैट सीन इज आइकॉनिक कि वो जो कहता है कि भैया ये ऐसा हाँ। है, तो कहता है चलाओ, तो उसकी फट तो रही होती है हाँ। अंदर से, उसको कहते हैं खौफ। कहता है चलाओ, पट हाथ गायब। कहता है ये लो 1500 रुपए, कि 1500 में उसकी दोबारा उंगलियां लग जाएंगी। हाय हाय। तो हाँ। अब हम खेलेंगे राइट और रॉन्ग। ठीक है, मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, सेंटेंस, आपको बताना है कि ये चीज सही है या गलत है। Okay. आप इससे एग्री करते हैं नहीं? अ रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी मोर इम्पोर्टेंट देन योर फ्रेंडशिप। ट्रू। क्यों? True. दोस्तों को क्यों? देखो यार, इसको मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगी, आपका पार्टनर है, हाँ कल जी। को मेरा पति होगा। हाँ मेरा पार्टनर है, मुझे उसको ज्यादा समय देना है। जी। मुझे उसके साथ बच्चे करने हाँ। हैं, उसके साथ मुझे घर बनाना है, मुझे ग्रो करना है। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगी वो मेरा ध्यान हाँ। रखेगा, जब वो एडमिट होगा मैं उसका ध्यान रखूंगी। पर व्हाट इफ बंदा चीट कर गया रिलेशनशिप के बाद ही, फिर देखो- दोस्त भी चले गए, पार्टनर भी चला गया। तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट टू मेंटेन द बैलेंस। आप बैलेंस बनाना सीखो ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज आपको प्रायोरिटाइज करनी है। लेकिन इफ यू आस्क मी क्वेश्चंस हाँ जी। कि दोस्तों में और रिलेशनशिप में ऊपर किसको रखो, तो आप रिलेशनशिप रखोगे। नो डाउट, इफ समवन चीट्स वंस दे विल चीट अगेन। दैट इज ट्रू। फिर जो लड़कियां 8-8 10-10 बार माफ कर देती हैं उनका क्या? अब उन लड़कियों के बारे में क्या ही बोलूं यार, है तो अपनी जात, अपनी जात की क्या बुराई करूं। खराब कर रही है। देखो यार, इसको मैं ऐसे बोलूंगी, देखो अंदर ऊपर से मैं भी जितना भी हाँ। दिखाऊं कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, हाँ, बिंदास हूँ, मुझे नहीं फर्क लड़ाई कर पड़ता। ली, वो कर ली, लेकिन जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, उनकी छोटी सी छोटी बातचीत भी आपको बहुत तकलीफ हाँ देती जी, है। वो तो है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हम लड़कियों में अंदर से एक वायरिंग फिट है कि जब हमें कोई पसंद आता है ना, तो वो हमें समझाए ना समझाए, उसकी तारीफों में हम खुद को ही समझा लेते हैं कि अरे अरे कोई नहीं, गलती से इससे धोखा हो गया, अरे ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। सो समवेयर हम थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को सोचते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त के साथ हुआ था, वो बेचारी दूर से मिलने गई है एक लड़के को, वहां पे जाके वो कहती यार उसने अपनी मम्मी से मिलवाया मुझे, किचन में उसकी मम्मी और मैंने साथ में खाना बनाया। अरे ये फिर हम बहुत वापस गंदा आए। ट्रैप है, बहुत गंदा मम्मी से ट्रैप है ये। मिलवाना। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इन जैसियों को? भाई जब तक मांग में सिंदूर ना भरे, मानना नहीं। वो बेचारी उसके द्रोती कह रही उसने मुझे गोस्ट कर दिया उसके बाद, पर उसने तो मेरी मम्मी से मिलवाया भैया था। बोल तो दिया, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे, उसके बाद मानना नहीं, मानना नहीं। Most people would sacrifice happiness for wealth. दिस इज समवेयर ट्रू। आप This- करोगी ये चीज? नो, आपके लिए अगर हम लिस्ट में डालें प्यार, पैसा, फ्रेंड्स, फैमिली और अपनी खुशी, आप
क्या सबसे करें? इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली, हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हम्म। डांटते मारते हैं पर मुझे पता है दे विल हाँ। ऑलवेज बी देयर फॉर आपकी मी। फैमिली ने आपका इंस्टा देखा हुआ है? और बिल्कुल देखा हुआ है, देख रहे हो, सपोर्टिव फैमिली भी होती बिल्कुल है देखा हुआ है, जिनको और लगे। मैं कुछ नहीं छुपाती। हाँ। तो फैमिली, हम्म। लव हम्म, और वेल्थ, मतलब चारों ऑप्शंस क्या है? फैमिली, फैमिली, लव, वेल्थ और खुद की खुशी, हैप्पीनेस। देखो फैमिली हम्म, सबसे ऊपर अगर मैं बोलूँ तो हम्म। फैमिली हो गई, हम्म। लव हो गया, खुद की खुशी हो गई, फिर वेल्थ हो गई। आपके लिए वेल्थ लास्ट में आती वेल्थ है। लास्ट में, क्योंकि एक बात बताऊँ मैं, हम्म, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मी, हाँ जी। आई नो मैं एक बहुत एफिशिएंट लड़की हूँ। हम्म, अगर मुझे बहुत ज्यादा बटोर के पैसा नहीं हाँ। भी मिलेगा ना ट्रक में, या बना बनाया नहीं भी मिलेगा ना, मुझे पता है मेरे अंदर इतनी इतनी मेरे अंदर हाँ। एक काबिलियत Capable है है। कि मैं खुद कमा लूंगी। हम्म। भले ही बहुत नहीं कमाऊंगी पर इतना कमा लूंगी कि आई कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। If someone leaves you on read, they are not interested. डेफिनेटली दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आए तो तुरंत अनसेव देयर नंबर। हाँ, मैंने मेरा देख तो लिया बहुत है। ईगो है भाई, मैंने देख मेरा लिया अगर मेरा रिप्लाई नहीं किया, यू आर हाँ। डेड टू मी, यू आर डेड। इतना मुश्किल होगा आपका बॉयफ्रेंड बनना, मैं तो ये नहीं नहीं, मेरा तो नहीं, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ। और अगर मुझे कोई ड्राई रिप्लाईज देता है, हाँ। ये क्या होता है साला, जब से व्हाट्सएप पे वो स्टिकर आ गया है, thumbs up ओके- वाला अबे तुम ओके नहीं लिख सकते हो, हाँ। तुम कुछ थैंक यू, ओके, गुड बाय, टेक केयर नहीं लिख सकते हो। ये रिएक्शंस क्या होते हैं? हाथ टूट गए तुम्हारे। मैं पहले रिएक्ट कर देती हूँ इनकी हाँ। चैट पे जाके, पता चले बाद में मुझे ही ये तोड़ रहे हैं। बेसिक ये बेसिक मैनर्स होते हैं, टू एक्नॉलेज अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। Most people settle instead of finding true love. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, आजकल लड़कियां इतनी जल्दी से एब्सोल्युटली उसमें ट्रू। तो आप, और वो क्या करे भाई, इतना इतना जिनकी लड़कियों की एज होती जा रही है, अब उनको प्रेशर आ रहा होता है। जैसे मैंने भी देखी है मेरे ग्रुप में इतनी सारी कि हमारी फैमिली प्रेशर दे रही है तो हमें शादी करनी पड़ेगी। मैं बोलती हूँ कि भाई वेट कर लो, लेट इज ऑलवेज बेटर देन। यार देखो, जहाँ सेटल की बात आती है ना, सेटल विद समवन एंड ग्रोइंग एंड लविंग समवन, दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। सेटल का मतलब होता है कि समाज का हिस्सा बनना हाँ। है, शादी करना हाँ, है, क्योंकि सब पति करते पत्नी हैं। बन के 2 बच्चे निकालने हैं, हाँ। तो कर लो। हम्म। तो तुम वो पार्ट ऑफ अ सिस्टम हो, जस्ट बिकॉज आपको एक समाज का हिस्सा बनना है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो आप वही कर रहे हो जो सदियों से आपके माँ बाप ने भी किया है, हाँ। आपके दादा दादी ने भी किया है, और उन्होंने ही आपको समझाया कि ये उन्होंने ही करना आपके अंदर कर दिया। लेकिन हाँ, आई थिंक 10 साल से लड़कियां बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। हाँ। जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, देयर वाज अ थिंग, एक ऐसी सर्वे आया था। उस सर्वे में ये बात थी कि जैसे जो बहुत ही वेल सेटल्ड आदमी होता है, वेल सेटल्ड मर्द होता है, जो जिसके पास मतलब एक बहुत ही अच्छे लेवल का हाँ पैसा जी, होता है, आई एम नॉट जी। टॉकिंग अबाउट रिच, हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्दी गाय, जी। उससे कभी पूछो कि आपको कैसी बीवी चाहिए, तो उसका क्वेश्चन कभी भी ये नहीं, उसका आंसर कभी भी ये नहीं होगा कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड, बहुत ही हाँ, ज्यादा इंडिपेंडेंट, हाँ। बहुत ही ज्यादा अपने ओपिनियंस को जी। खुल के बोलने वाली लड़की जी। चाहिए, वो नहीं बोलेगा। बल्कि वो खुद इतना इंटेलिजेंट आदमी है, पर उसको औरत ऐसी नहीं चाहिए। और यही वो उसका रिप्लाई हमेशा क्या होगा, मुझे एक सॉफ्ट, हाँ, मुझे एक फेमिनिन, शांत, मुझे एक सुंदर। बहुत ही घरेलू लड़की चाहिए, जिसका मैं एक मेकअप बाय मुआ, जो आज हर गली के ठेले में लगा हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट, एक वो मेकअप बाय फलाना ढिमाका, या वो कह देगा मैं उसका कोई सैलून खुलवा दूंगा, कोई उसका नेल्स पार्लर खुलवा दूंगा, भले उसका हर महीने नुकसान होता रहे, पर शी हैज समथिंग टू डू। हाँ, कुछ तो तो करेगी ये तो वो। आपकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा ओपिनिएटेड हाँ। औरत को झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बिजनेस करके आ रहे हो, जी। वो भी बिजनेस करके आ रही है, तो वो ये थोड़ी ना सुनेगी आपसे कि हाँ, चल मैं- रोटी बना, भाई चल बदतमीजी चाय की, बना। और ये कोई बदतमीजी की बात नहीं है। अगर दोनों ही अच्छे लेवल पे अपना हाँ। अपना एम्पायर और अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं ऐसी हूँ तो भाई मैं रोटी बना भी दूंगी, हाँ, लेकिन Out of जब love, लेकिन out of आउट ऑफ लव, लेकिन जब मेरा मन हाँ। होगा, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा थकी नहीं होंगी। हाँ। अब जिस दिन मैं थकी हूँ तुम उस दिन बोलोगे तो यार ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगी। ये एक लॉजिकल बात है, ये कोई मर्द औरत ऊपर हाँ। नीचे ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंचल, जैसे आप एकदम बोल्ड, खुले, बिंदास कपड़े जो पहनने होते हैं पहनती हैं, जो बोलना होता है बोलती हैं। अब कितनी लड़कियां होती हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो अभी भी ग्रो कर रही हैं लाइफ में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? उनके लिए सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि पहले बेटा घर से बाहर निकलो और लड़कों के पीछे मत जाओ,
पहले तो अपने पीछे पड़ो। अपने पीछे का मतलब है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैंने अभी पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ। एंड अपनी बेसिक एजुकेशन को पूरा करो। बेसिक एजुकेशन का मतलब है एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाओ। ठीक है, रील बनाने में मजा आती है, इजी मनी है, मजा आ जाएगी, पर सोचो अगर आज, क्योंकि देखो अब मैं से बताती हूँ, अंदर से मैं बताती हूँ, ये क्या फिर चलो गाली बकी देना, कितनी गाली खाने की आदत पड़ गई है, तो बक देना इतने गाली। पॉडकास्ट में तो अब तक पढ़ ही गई होंगी। गाली बकी दे रहा अब सिर्फ +1 लिख रहे होंगे लोग। मेरा अगर कहीं अगर मुझे मेटा से डायरेक्ट बात करने को हो, हाँ। तो मैं मेटा को सबसे पहले यही बोलूंगी कि यार मेरी एडवाइस लो और इंस्टाग्राम को खत्म कर दो, पूरी तरीके से इसको इराडिकेट कर दो, ताकि ये जो तमाशा है ये बकचोदी ही खत्म हो जाए पूरी तरीके से, ताकि सारे पढ़ाई में लग जाए। और सोशल मीडिया की लाइफ पे इतना ज्यादा आप मत जाओ। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। इट इज अ रेंटेड लाइफस्टाइल। ठीक है, कुछ 10-15% जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे वो सच में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जो बाकी 85% है वो बस भीड़ का ही हिस्सा है। तो इसलिए फोकस ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, गेट योर, होता है ना, गेट योर बिजनेस इंटैक्ट। पढ़ाई करो और नो बॉयज एक एज तक, और बॉयज के लिए भी यही चीज है, नो गर्ल्स। तो दोनों जेंडर के लिए बोल दिया। दुनिया को अलग कर रही है सारे हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए ही बोलती हूँ, लड़कों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, पर उनको सुनने की आदत नहीं है। वो भी औरत के मुंह से और नहीं सुन सकते हैं। हम क्यों सुने। हाँ। ऐसे होता है ना, जब आप जैसे मैं कभी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, अच्छा यार मैं गाड़ी बढ़िया चलाती हूँ, पूरे रंगबाजी में पूरा एक हाथ से एकदम ऐसे, तो मैं बढ़िया गाने वाले गाड़ी वाड़ी चला रही हूँ, और मेरी इंटेंशन नहीं होती है कि मैं किसी को ओवरटेक कर दूं। अगर गलती से किसी लौंडे को ओवरटेक कर दिया, तो मुझे नहीं पता उसको कौन सा उसके अंदर एक आग आ जाती है कि भाई अब तो मुझे ओवरटेक करना है। कितना फ्रजाइल ईगो है यार तुम लोग का। थोड़ा अपने आप को सिक्योर बनाओ, इतना फ्रजाइल ईगो रखना अच्छी बात नहीं है। आप अपने हेटर्स और फैन को क्या क्या मैसेज देना चाहोगे अभी? देखो, फैंस के लिए तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मेरा प्यार, और हेटर्स के लिए हेट करते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा ईगो बूस्ट होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच आंचल। ये था रॉ विद कैश, आंचल त्रिपाठी द बैडी के साथ, एक्चुअल बैडी जिसको बोलते हैं, जो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, जो बोलना होता है बोलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हमारे चैनल पे आती रहेंगी, उनको देखने के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एक बार आंचल आप भी ज़रा अपनी ऑडियंस को बोल दीजिए ये बात। भाई मेरी तो ये बहुत ही अच्छी दोस्त है, एंड शी इज़ अ वेरी 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 गुड गर्ल, शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड वर्क। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब कैश।